अभिजीत देशपांडे, उनको मैं शत शत नमन करता हूँ ये मूवी के लिए, क्योंकि एक हिस्टोरिकल मूवी, एक प्रेरणा देने वाली इंस्पिरेशनल मूवी बनाना आसान नहीं है। मतलब बहुत ही मेस्मराइजिंग, बहुत ही मैजिकल एक्सपीरियंस था। और बाजी प्रभु की लाइफ के बारे में हमें काफ़ी सारे बातें पता नहीं थी जो ये मूवी से हमें पता चली। और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो रोल है वो इतना कन्विंसिंगली और कन्विक्शन के साथ निभाना, वो भावे जी को मैं और शरद केलकर दोनों के मैं बोलूँगा कि उन्होंने ये रोल पैशन के साथ नहीं किया, ऑब्सेशन के साथ किया। सुराजन जी, फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम बैक टू फिल्मी टाउन स्टारिंग बाय शरद केलकर। सुबोध भावे की मूवी हर हर महादेव रिलीज हो चुकी है। आपने उस मूवी को फाइनली देख लिया है। किस खास अंदाज से मूवी पसंद आई और मूवी के बारे में क्या कहना रहेगा आपका? क्या बताऊँ, आई थिंक छत्रपति शिवाजी के ऊपर रिसेंटली बहुत सारी मूवीज़ बनी हैं और एक बार फिर एक बहुत ही अच्छी मूवी मैंने देखने को मिली। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और जैसे ये मूवी को एवरीबडी इज़ प्रेजिंग द मूवी, मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और बहुत ही मतलब जो डायरेक्टर हैं अभिजीत देशपांडे, उनको मैं शत शत नमन करता हूँ ये मूवी के लिए, क्योंकि एक हिस्टोरिकल मूवी, एक प्रेरणा देने वाली इंस्पिरेशनल मूवी बनाना आसान नहीं है। और उन्होंने दिखा दिया कि कितना मतलब अच्छा डायरेक्शन कर सकते हैं वो। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे ये मूवी का लगा सिनेमेटोग्राफी। इतनी अच्छी सिनेमेटोग्राफी है राइट फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड, स्पेशली द लास्ट में जो क्लाइमैक्स वाले सीन्स हैं। आप देखिए किस किस एंगल से वो शूट किए गए हैं। तो मुझे मूवी बहुत ही बेहतरीन लगी और बहुत ही ज़्यादा मतलब छत्रपति शिवाजी को एक ट्रिब्यूट है और इससे अच्छी ट्रिब्यूट क्या होगी। और इतनी अच्छी मूवी बनाई, मतलब बहुत ही मेस्मराइजिंग, बहुत ही मैजिकल एक्सपीरियंस था। और मूवी के डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, सबकी परफॉर्मेंसेस बहुत ही दमदार है। और वॉइस ओवर बाय राज ठाकरे जी, वाह 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 वाह, वो तो मतलब चार चांद लगे मूवी में। तो मैंने देखा था कि वो मूवी को प्रमोट कर रहे थे, लेकिन मतलब इतनी दमदार आवाज़ है उनकी जो वो बैरिटन वॉइस में बोलते हैं, तो और चार चांद लग गए मूवी में। क्या बात है। जिस तरीके से भी आपने परफॉर्मेंस की बात ही कर दी है, तो परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं। सबका काम वगैरह कैसा और आपको किसका काम सबसे ज़्यादा भाग गया उसके बारे में? सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा शरद केलकर के बारे में। अभी शरद केलकर के बारे में आई डोंट नो कितने लोगों को पता है कि वो एक ऐसी स्टेज भी थी जब उन्होंने एक्टिंग स्टार्ट की थी, वो स्टैमर करते थे। तो वो हकला के बोलते थे और उन्हें बहुत सारे इंटरव्यूज में बताया कि हाउ ही ओवरकम दैट स्टैमरिंग बाय स्पीच थेरेपी। और उसके बाद उन्होंने एक लैंडमार्क फिल्म जो थी बाहुबली, उसमें वॉइस वो दिया। उसके बाद अभी आज ये मूवी में, हम कितनी सारी मूवी में उनके बेहतरीन रोल देख रहे हैं, लेकिन अभी ये मूवी में तो उन्होंने एक बेंचमार्क सेट कर दिया। और बाजी प्रभु की लाइफ के बारे में हमें काफ़ी सारे बातें पता नहीं थी जो ये मूवी से हमें पता चली। और देख के आंखों में आंसू आ गए, हम इमोशनल हो गए। और कुछ जो ऐसे सीन्स थे जिसमें बहुत एंथुजियास्टिक हो गए, देश के प्रति वो भावना जाग गई। क्योंकि हमारा मराठी साम्राज्य जो है, मराठा साम्राज्य, वो इतना रिच है, जो हेरिटेज है, जो कल्चर है, जो ट्रेडिशंस हैं, तो उनको देख के एक मूवी में पिरोया है। द वे इट हैज़ बीन एम्बेडेड एंड displayed on the big screen, it is mind blowing। और शरद केलकर के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि इंग्लिश में एक कहावत है कि लाइफ इज़ फुल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स एंड फेलियर्स, व्हेन यू लर्न टू एक्सेप्ट सॉरो विद जॉय, एगनी विद एक्सटेसी, यू इनवाइट सक्सेस राइट एट योर डोर स्टेप। तो उन्होंने वही साबित कर दिया कि लाइफ में कितनी भी परेशानियाँ आएँ, कितनी भी हैंडीकैप्स आएँ, उन्होंने उसको अपनी शक्ति बना के आज एक दमदार परफॉर्मेंस दी। और आज पूरा देश विदेश में सब जगह शरद केलकर के चर्चे हो रहे हैं कि उन्होंने बाजी प्रभु का जो रोल निभाया है। और उनके साथ जो उनकी बाइक और उनका मुलगा, मतलब वाइफ और सन, उनका भी कितना अच्छा किरदार है। अमृता खानविलकर तो एक एकम्प्लिश्ड एक्ट्रेस और डांसर है ही, और हम उन्हें कभी नहीं भूल सकते जिस तरह के उन्हें डांसेस भी किए हैं। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने रिसेंटली एक परफॉर्मेंस दिया था और उन्होंने बोला था कि माधुरी दीक्षित जी मेरे सामने हैं। आई थिंक वो गाना था चोली के पीछे। तो उन्होंने उनको ट्रिब्यूट दिया था कि वो सामने मेरा गाना जज कर रही हैं और मैं डांस कर रही हूँ, उससे और बेहतर पल क्या होगा। तो बेहतरीन एक्ट्रेस है मराठी सिनेमा में, एवरीबडी नोस अबाउट अमृता खानविलकर। एंड ये जो डायरेक्टर है, इन्होंने पहले एक मूवी बनाई थी काशीनाथ घानेकर, जो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी मुझे। मतलब हर फ्रेम एक पेंटिंग की तरह था वो मूवी में। और जिस तरह से इसमें मराठी कल्चर और ट्रेडिशंस को दिखाया गया था, पोर्ट्रे किया गया था, मतलब क्लाइमैक्स तक आते आते, हालांकि वो लंबी मूवी थी, कि हम लोग मंत्रमुग्ध हो गए थे। और अभी ये मूवी में एक बार फिर से मतलब हम देखते रह गए कि इतना अच्छा छत्रपति शिवाजी और बाजी प्रभु की जो हमारा इतिहास है, मराठी इतिहास, हिस्ट्री को, इससे और क्या बेहतर ट्रिब्यूट होगी। मेन बात करते हैं सुबोध भावे एज छत्रपति शिवाजी महाराज, कितना भूमिका को उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के कैरेक्टर को कितना जस्टिस किया है, कितना जस्टिस दिया। देखिए, मैंने उनको ट्रेलर में देखा था और मुझे बहुत काबिले तारीफ लगे थे, लेकिन जब मैंने उनको बड़े स्क्रीन पे देखा
और मैं बोलूँगा कि उनकी और पब्लिसिटी हो जाएगी, क्योंकि मूवी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा में भी आ रही है, हिंदी में भी आ रही है शायद। तो मैंने तो मराठी में देखी है, और मैं उनका किरदार जब फर्स्ट लुक थी, क्या धमाकेदार, मतलब उनका। और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो रोल है वो इतना कन्विंसिंगली और कन्विक्शन के साथ निभाना, आई थिंक सुबोध भावे का वन ऑफ द बेस्ट रोल्स ऑफ हिज करियर। क्या बात है कि मतलब इतना उनमें ठहराव है, और वो स्टांस और वो वॉरियर का जो पर्सोना है, द वे ही हैज पोर्ट्रेड द रोल, क्या ट्रिब्यूट है मतलब मराठी साम्राज्य को। कितनी सारी बातें हमें पता नहीं थी हिस्ट्री, इतिहास के बारे में, तो ये बहुत ही प्रेरणा देने वाली इंस्पिरेशनल मूवी है, और बहुत ही मोटिवेशनल है हर किसी को। बच्चों को ये मूवी देखनी चाहिए, और मैंने देखा था कि बहुत सारे बच्चे भी आए थे, एंड इट वाज हाउसफुल, और बच्चों के लिए भी सीखने लायक हमारी हेरिटेज के बारे में कितना कुछ है मूवी में। तो हर महादेव निकल जाएगा जब क्लाइमैक्स आएगा वो आते आते। और बाकी के भी जो एक्टर्स हैं, एक नितेश एक्टर हैं, फिर एक और हार्दिक जोशी एक्टर हैं, काफ़ी सारे एक्टर्स के बहुत अच्छे। और मेरी फेवरेट एक्ट्रेस, हाउ कैन आई फॉरगेट, निशिगंधा वाड, जीजा माता का जो उन्होंने रोल किया, इतना बेहतरीन रोल था उनका। और वो उनमें भी मैंने देखा कि वो इतनी सीजनड है, और जिस तरह से वो डायलॉग बोलती हैं, और इतनी सेंसिटिव और सटल पोर्ट्रेयल है अपने रोल में, कि मतलब एक तरफ से उनका वो रोब और दूसरी तरफ से वो सेंसिटिव पोर्ट्रेयल बहुत ही अच्छा है। मतलब भावनाओं का जो आदान प्रदान किया उन्होंने, बहुत ही अच्छा था। चलो ठीक है, सोल ऑफ द मूवी के बारे में बात करते हैं, यानी कि बैकग्राउंड स्कोर एंड म्यूजिक जी, वो कितना आपको दमदार लगा, उसके बारे में? बहुत ही अच्छा, सब कुछ, प्रोडक्शन डिज़ाइन हो, कॉस्ट्यूम्स हो, सिनेमेटोग्राफी, मैंने और कहा माइंड ब्लोइंग, ऑल द परफॉर्मेंसेज आर स्टेलर, और एडिटिंग भी ठीक है। मतलब हिस्टोरिकल मूवीज वी एक्सपेक्ट देम टू बी मोर देन 3 आवर्स, स्टिल 2.5 से थोड़ा सा ज़्यादा 2 hours 40 minutes रखा, बट वी लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम। हम लोग भूल गए बिल्कुल कि हम लोग कहाँ बैठे हैं। जैसे सुबोध भावे जी का कल मैं इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने बोला की मी विसरून गेलो मी कुठे होतो, तर ते एक खूप मोठा कॉम्प्लिमेंट आहे। तर आई वॉन्ट टू जस्ट से कि इससे अच्छा और क्या ट्रिब्यूट होगा छत्रपति शिवाजी महाराज को, कि इतना अच्छा उन्होंने मतलब अपना रोल निभाया, और वो भूल गए अपना खुद का अस्तित्व भूल गए। क्या बात है। चलो ठीक है, जाते थे पूरे ऑडियंस को कैसे आप इंकरेज करोगे ये मूवी देखने के लिए? मैं ऑडियंस को ये बोलूँगा कि जैसे कांतारा मूवी का डिफरेंट लैंग्वेजेस में हुई और लोगों ने बहुत अच्छा ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज दिया, अप्रिशिएट किया, प्रेज किया, उसी तरह ये मूवी को भी आप अपना सपोर्ट दीजिए और देखिए जाके कि कितना मास्टरपीस है। और इट रियली नीड्स रिकॉग्निशन, और ऑलरेडी मिल भी रहा है। इट इज़ अक्लेम्ड बाय द क्रिटिक्स, ऑडियंसेस पसंद कर रही हैं, और सब जगह इसको बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं। तो बिल्कुल भी ये मूवी को मिस मत कीजिए, ये एक मास्टरपीस है, एंड वन ऑफ द काइंड इन मराठी सिनेमा। तो इसको किसी भी डोंट मिस इट एट एनी कॉस्ट। राजन जी, जाते जाते इस मूवी को 5 में से आप कितने स्टार देना चाहेंगे? आई थिंक ये मूवी एक ऐसी मूवी है जो बियॉन्ड स्टार्स है, और छत्रपति शिवाजी का जो जिनकी लाइफ के ऊपर इतनी सारी मूवीज़ बनी, पवन किंड बनी, फिर एक और मूवी शेर शिवराज बनी, संत सेनापति हम्बीराज, अलग अलग एंगल से हमने हिस्ट्री को, इतिहास को देखा, परखा, जाना, मराठी साम्राज्य की रिचनेस को पहचाना। और सुबोध भावे जी को मैं और शरद केलकर दोनों को मैं बोलूँगा कि उन्होंने ये रोल पैशन के साथ नहीं किया, ऑब्सेशन के साथ किया, और वो वियर्ड ऑब्सेशन स्क्रीन पे दिख रहा था कि हम लोग वी गॉट गूसबम्स। सर मतलब ऐसा अगर कोई रोल कर दे, अमृता खानविलकर भी, निशिगंधा वाड जी भी, ऑल ऑफ द सीजन्ड एक्ट्रेसेस, दे ऑल पोर्ट्रे द रोल सो वेल। तो 4 चांद लग गए ये मूवी के, और इतिहास को जानने को मिला। तो ये मूवी को किसी भी डोंट मिस इट एट एनी कॉस्ट। Thank you so much, Rajan ji, for your honest reaction, and thank you so much for supporting the Marathi industry. Definitely, thank you.